कि रामचरितमानस में आया है कि 4 वक्ता हैं। रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं और श्रोता कितने हैं? 4 ही श्रोता हैं। प्रथम वक्ता कौन हुए? बाबा भूत भावन भोलेनाथ। श्रोता कौन बने? उनके माँ पार्वती मैया ने कथा श्रवण करी। मानस में आया है कि माँ सती ने जब कथा नहीं सुना तो उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा। और दूसरे वक्ता बने मानस में कागभूषुंडी जी, श्रोता बने गरुड़ जी महाराज। कौन बने? गरुड़ जी महाराज। और तीसरे बने यज्ञवालक जी, जो भरद्वाज जी को कथा सुनाए। और चौथे कथा वाचक बने तुलसी बाबा, जिनका नाम गोस्वामी तुलसीदास कहा जाता है। रामचरितमानस के 4 ही वक्ता हैं, 4 ही श्रोता हुए। तुलसी बाबा ने श्रोता किसको बनाया? अपने मन को। उन्होंने स्पष्ट लिख दिया, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोते। स्वांत सुखाय, जो इसको सच्चे मन से पढ़ेगा ना, उसके मन में सुख प्राप्त होगी, सुख की अनुभूति मिलेगी। महाराज, ये 4 वक्ता 4 घाट पे कथा कहते हैं। पहला घाट कौन सा है? महाराज ज्ञान घाट, जिसपे बाबा भूत भावन भोलेनाथ कथा श्रवण करवा रहे हैं। माँ पार्वती मैया को ज्ञान घाट गंगा है, वहां से गंगा अमृत बह रही है, वहां से उद्गामन हो रहा है। और कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा श्रवण करा रहे हैं, वो उपासना घाट है। श्रवण करने की भी 4 विधियां हैं, कठिन रास्ता होता है। महाराज यज्ञवालक जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। किस घाट पे? कर्म घाट पे। जैसा आप करोगे कर्म, फल वैसे ही मिलने वाला है, कहीं भी दूर नहीं हो सकता। मन वाणी को लगा करके धर्म में लगना, धर्म के प्रति धर्म इतना कठिन है भाई, और धर्म इतना सरल भी है। लेकिन तुलसी बाबा ने सबको देख करके कहा, महाराज जो बचे हैं ना, वो मेरे घाट पे आए, मन रूपी घाट पे, मन रूपी घाट पे आएंगे, उनको भव से पार कर देंगे हम। इसी तरह श्रीमद् भागवत जी में 6 वक्ता हुए। पहले वक्ता नारायण जी स्वयं ब्रह्मा जी को कथा श्रवण कराए। और दूसरे वक्ता ब्रह्मा जी नारद जी को कथा श्रवण कराए। तीसरे वक्ता श्री व्यास जी महाराज हुए, नारद जी हुए, कृष्ण द्वैपायन जी को कथा श्रवण कराए हैं। चौथे वक्ता हुए कृष्ण द्वैपायन जी महाराज। व्यास जी, इन्हीं को कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है, जो सुखदेव जी को कथा श्रवण कराए। और सुखदेव जी राजश्री परीक्षित को कथा श्रवण कराए हैं। ये 5वें वक्ता हुए। बोले महाराज छठे वक्ता कौन है? वे महाराज छठे वक्ता श्री सूत जी महाराज हुए, जो सौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करवाए हैं। 88,000 ऋषि इकट्ठा होकर के कथा श्रवण करते हैं। छोटी मोटी बात नहीं है वो। क्यों? क्योंकि कथा ना, यह अमृतमयी कथा उसी को प्राप्त होती है ना, जिसके भाग्य में रहती है। महाराज कहते हैं भागवत का वर्णन क्या है, भागवत का महात्म क्या है, हम विस्तार से जानना चाहते हैं। कहते महाराज भा से भक्ति होती है और गा से
ज्ञान होता है, भक्ति जहाँ रहेगी ज्ञान वहीं आएगा, और वहाँ से वैराग्य होता है। और जब भक्ति आएगी तो ज्ञान आएंगे, और ज्ञान आएंगे तो वैराग्य आएंगे, और वैराग्य जब आ जाएंगे तो सारे तत्व अपने आप आ जाएंगे। भागवत शब्द का केवल वर्णन, भागवत जी की महात्म का वर्णन। कहते महाराज त्रिताप क्या है? महाराज त्रिताप, ताप का कारण है पाप, ताप का कारण है पाप। और वह पाप किस किस प्रकार से आता है कि दैविक दैविक दैहिक। महाराज दैविक भी पाप है जो देव से प्राप्त होती है। लोग कहते हैं ना कि महाराज देवता ने मुझे दैविक कष्ट प्राप्त हुआ है, खेत फसल लगी थी, बारिश भई, ओलावृष्टि भई, फसल नष्ट हो गया, देवता के द्वारा दिया गया पाप है, यह मुझे प्राप्त है। लोग कहते हैं ना, होता है क्षेत्रों में, हमने कई बार देखा है, हमारे भी खेत में ही हुआ है, इसलिए याद है। तो भागवत जी कहता है ये दैविक पाप है, दैविक आपदा आई है। और आध्यात्मिक जो मन से दुखी हो, किसी को आपको डांटना है उसको मारिए मत, उसको ऐसे डांटिए कि वो मन से सोचे, मन में ले, वो आध्यात्मिक हो गया। और अधिदैविक, महाराज अधिदैविक किसे कहते हैं? जैसे इस समय चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यजमान महोदय? इस समय क्या चल रहा है? आप लकड़ी क्यों मंगवा रहे हैं? ठंडी है ना, ठंडी चल रही है ना। अधिक ठंडी पड़ जाने के बाद अधिक गर्मी हो गई, अधिक ठंडी हो गई, अधिक वर्षा हो गई, तो कहते हैं महाराज ये है अधिदैविक। और अधिभौतिक कहते हैं महाराज इनका ताप क्या है? कहीं इनका ताप है सांप, जो सर्प होता है ना, सर्प काट ले, एक्सीडेंट हो जाए, फांसी लगा ले, नाना प्रकार की जो मृत्यु होती है उसे कहते हैं अति भौतिक ताप। महाराज इन सबसे बचा कैसे? बचने के लिए बहुत सरल सा उपाय है। महाराज कहते हैं हम सबको इन सब से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, नैमी सारायण में चलते हैं। हम सब भी चलते हैं नैमी सारायण तीर्थ की तरफ, मन से भगवान ये नैमी सारायण में चलने का महत्व क्या है? महाराज एक बार की कथा है, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए चले आ रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग नाना प्रकार के तापों से युक्त हैं, किसी को अधिदैविक है, किसी को अधिभौतिक है, नाना प्रकार के ताप पाप संताप घेरे बैठा है मनुष्य को, हर विपत्तियों से घिरा दिख रहा है। नारद जी को कष्ट हुआ। संतों को कष्ट तो होता है ना, संत क्यों संत का वेश धारण करता है? संत धर्म की रक्षा के लिए, मनुष्यों की रक्षा के लिए ही संत का वेश धारण करता है। संत बन करके आ गए, संत का अगर आपने अपमान किया वो तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन संत के अपमान का बदला स्वयं नारायण लेते हैं, वो तो चला जाएगा। एक बार की घटना मैं आपको बताऊं, श्री राम अयोध्या जी में बारिश बहुत भई थी। उस समय मैं प्रथमा में पढ़ रहा था, हमारे आंखों के सामने जीते जागते मिसाल है। मैं पढ़ करके वापस आ रहा था, बारिश बहुत भई थी, पुस्तक हमारे भीग गए थे। हमने देखा एक फक्कड़ मतलब कुछ रहता नहीं उनके पास, एकदम चले आ रहे थे, और वो जहाँ पानी इकट्ठा रहता था वहाँ पैर से, जैसे बच्चे ना अजगरी करते हैं, खेलते हैं पानी में, लात से मारते हैं, पानी उछलता है, बड़ा आनंद आता था। एक जोड़ा आ रहा था नवयुगल, बाबा ने पैर मारा पानी में और वह पानी का छींटा उस जोड़े पर पड़ गया।
वह जोड़ा उतर करके बाबा को धनियाया, खूब मारा खूब। बाबा कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा जाओ बच्चा, गलती हमारी थी, वो नारायण देखता है। बाजोड़ा बैठ करके अपनी गाड़ी से जैसे नए घाट की तरफ बढ़ा, सरयू नदी के पास, उसने सोचा मैं स्नान बना लूं, आए हैं तो अयोध्या जी घूमने, लाओ थोड़ा सरयू जी का दर्शन हो जाए, नए घाट की मस्ती कर लूं, उसके बाद जाऊं। जैसे वो मेन रोड पर पहुंचा, वहीं एक्सीडेंट हो गया उसका। उसका पति जो मारा था बाबा को, वही अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। उसकी पत्नी वहीं डेथ कर गई, मर गई। जो लोग बाबा को देखे थे, बाबा को ये मारा था और ये बैठ के रो रहा है, सभी लोगों ने कहा तुम्हें उस महात्मा का पाप लग गया है, महात्मा ने तुम्हें श्राप दिया है। तो संत कभी अपने मुख से आपको अपशब्द नहीं कहेंगे। संत का सम्मान करना आपके लिए 100 यज्ञ के बराबर है। मानस में आया है कि महाराज कहते हैं गोस्वामी बाबा कि संत मिलन को जाइए, हरे तज माया अभिमान, अरे ज्यों ज्यों पगे आगे बढ़े, कोटिन आगे समान। संत से मिलने जाना होगा तो अपनी माया मोह ममता को त्याग दीजिए, उसके बाद जाइए। और जब मिलने जाएंगे ना तो आपके यज्ञ एक भी हवन नहीं किए हो उसका पुण्य मिलेगा। एक बाबा थे, गांव के बाहर एक बट का वृक्ष था, उस बट के वृक्ष के नीचे चौतरा बना होता था। आज भी लोग बनवाते हैं, कहते हैं देव स्थान है यहाँ बनाइए, यहाँ लोग बैठते हैं, चौपाल करते हैं। यहाँ तो हमने बहुत कम देखा है, लेकिन बिहार में हमें देखने को मिला है कि गांव के बाहर एक चौतरा बना देते हैं पेड़ के नीचे नीचे, बढ़िया अच्छा लगता है दिखने में, और वहीं लोग बैठते हैं। तो बाबा जी वहीं बैठ गए, अपनी वहीं धोनी लगा लिए और वहीं बैठ करके राम राम करने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लोगों का वही एक मार्ग था आने जाने का, उसी बगल में बाबा जी बैठे हैं। लोगों ने कहा बाबा आज 2 दिन से बैठे हैं, कुछ खाए पिए नहीं, इनके पास कुछ है नहीं और खाए पिए नहीं है, क्यों ना इनको हम अपने घर भोजन कराएं। सब लोगों ने कहा कि महाराज आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए पधारिए ना, हम भोजन प्रसाद आपको पवाना चाहते हैं। महात्मा ने कहा महाराज आप भोजन पवाइएगा, आप कितने यज्ञ किए हैं? महाराज हमने तो ये कोई यज्ञ नहीं किया। लोगों ने सोचा कि भाई हमने यज्ञ तो अभी तो किया ही नहीं, और छोटी मोटी अगर यज्ञ भी किया है, हवन इत्यादि, तो बहुत ज्यादा होंगे तो 20-25, मानो 50 मान लेते हैं, 100 भी हवन भी नहीं हुआ है, तो यज्ञ तो बहुत बड़ी चीज हो गई। गांव में ये ऐसी चर्चाएं फैल गई, कौन भाई 100 यज्ञ किया है उसको बुलाया जाए। सब लोगों ने कहा ये जो बुढ़िया दादी है ना, ये बहुत पुरानी है, हो ही सकत है दादी माई कहे हो शुरू से लेके अभी तक का, अगर कहे हुई है तो हो सकत 100 हवन कहीं डाले हों। कहो नहीं कहा जाए यू जान लेके आवे, बाबा जी को बोल देंगे तो जरूर आएंगे। और ऐसे संतों का भोजन पवा लेना, घर में चरण पड़ जाए तो हमारा घर भी पवित्र हो जाएगा। बूढ़ा माई सोचने लगी कि जब मैं छोटी थी, बड़ी हुई तो व्रत रहती थी तो हवन किया था, उद्यापन किया था, 4 साल बृहस्पतिवार व्रत रखे थे, 1 हवन हुआ। फिर सोचा फिर जब हम आए ससुराल में तो 2 वहाँ हुआ, उसके बाद बच्चे हुए वहाँ हुआ, विवाह हुआ, तो बेटा हमारा भी 100 भी नहीं पूरा हुआ, 50 हुआ है। तो उसी घर में एक नई बहुरिया आई थी, थोड़ी पढ़ी लिखी थी, शिक्षित थी। उसने कहा कि दादी माँ महात्मा जी को मैं बुला के लाऊंगी। कहन हो आज तक हमें इतने उम्र बीत गया, हमारे 90-95 वर्ष हैं, आज तक हमारे 100 पूरा नहीं भया,
और तू कल के आई हो तो 100 यज्ञ पूर्ण होगा। कहें कि नहीं माता जी, आप बात को नहीं समझ रही हैं, पहले आप समझिए फिर बोलिए। इसमें लिखा है ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, एक यज्ञ नहीं कोटि माने करोड़। 100 की बात चक्कर में पड़ी है आप, जहां करोड़ यज्ञ हो गया वहां 100 के चक्कर में काहे पड़ी है। कहा महाराज, तब कि महाराज